भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। चाहे चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो या फिर ये विवाद भारत और चीन के बीच सीमा का हो। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा का एक विवाद है। इस विवाद को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए साल 2003 में एक विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाया गया था। इसका नेतृत्व भारत के एनएसए और चीन के विदेश मंत्री करते रहे हैं। 19 बार इसकी मीटिंग भी हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बहुत ही उपयोगी और आशाजनक द्विपक्षीय तंत्र है। हालांकि फिर भी यह सीमा विवाद खत्म नहीं कर पाया है। 5 मई 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू होने से दोनों देशों के बीच संबंध अपने निचले स्तर पर पहुंच गया और बात आगे बढ़ गई। अब इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्व लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्थिति से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको बता दें कि भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को फिर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा प्रश्न के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में पुनर्नियुक्ति पर एक बधाई संदेश में वांग ने कहा है कि चीन और भारत एक ऐसा रिश्ता साझा करते हैं जो द्विपक्षीय सीमाओं से परे है और वैश्विक महत्व बढ़ाता है। वांग चीन के विदेश मंत्री होने के अलावा भारत चीन सीमा वार्ता तंत्र में चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। वांग चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य भी हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने संदेश में कहा है कि दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत के बीच ऐसे संबंध हैं जो द्विपक्षीय सीमाओं से परे हैं और वैश्विक महत्व रखते हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक वांग ने कहा है कि वे दोनों देशों के नेताओं द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण समिति को लागू करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर संबंधित मुद्दों को उचित तरीके से संभालने और सीमावर्ती क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द को संयुक्त रूप से रक्षा करने के लिए डोभाल से हाथ मिलाने को तैयार हैं। वांग ने संदेश में कजाकिस्तान के अस्कान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाल ही में हुई मीटिंग के बाद दिया हुआ है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह चीन और भारत के अधिकारियों की पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। खैर, अब इसे चीन की नई कूटनीति समझें या चार, जिस तरह से भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपनी पैठ मजबूत कर रहा है वो चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।